नरसिंह मेहता गुजरात के एक बहुत बड़े श्री कृष्ण भक्त हो गए हैं। उनके भजन आज दिन भी न केवल गुजरात बल्कि सारे भारत में बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ गाए जाते हैं। उनका जन्म काठियावाड़ प्रांत के जूनागढ़ शहर में बड़नगरा जाति के नागर ब्राह्मण कुल में हुआ था। बचपन में ही उन्हें कुछ साधुओं का सत्संग प्राप्त, जिसके फलस्वरूप उनके हृदय में श्री कृष्ण भक्ति उदय हुआ। वे बराबर साधुओं के साथ रहकर श्री कृष्ण और गोपिकाओं की लीला के गीत गाने लगे। धीरे धीरे भजन कीर्तन में ही उनका अधिकांश समय बीतने लगा। यह बात उनके परिवार वालों को पसंद नहीं थी। उन्होंने बहुत समझाया पर कोई लाभ न हुआ। एक दिन उनकी भाभी ने ताना मारकर कहा कि ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते। इस ताने ने नरसिंह पर जादू का काम कर दिया। वे घर से उसी क्षण निकल पड़े और समुद्र तट पर एक एकांत स्थान में जाकर तपस्या करने लगे। उनके कुल में श्री महादेव जी की पूजा परंपरा से प्रचलित थी। उन्होंने उसी विधि से श्री महादेव जी की श्रद्धा भक्ति पूर्वक उपासना की। कहते हैं कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में ले जाकर गोपियों की रास लीला का अद्भुत दृश्य दिखलाया। तपस्या कर वे घर आए और अपने बाल बच्चों के साथ अलग रहने लगे। परंतु केवल भजन कीर्तन में लगे रहने के कारण बड़े कष्ट के साथ गृहस्थी का काम चलता। स्त्री ने कोई काम करने के लिए बहुत कहा, परंतु नरसिंह जी ने कोई दूसरा काम करना पसंद नहीं किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि श्री कृष्ण मेरे सारे दुखों और अभावों को अपने आप दूर करेंगे। हुआ भी ऐसा ही। कहते हैं कि उनकी पुत्री की शादी में जितने रुपए और अन्य सामग्रियों की जरूरत पड़ी सब भगवान ने उनके यहाँ पहुंचाया और स्वयं मंडप में उपस्थित होकर सारे कार्य संपन्न किए। इसी तरह पुत्र का विवाह भी भगवत कृपा से संपन्न हो गया। कहते हैं नरसिंह मेहता की जात के लोग उन्हें बहुत तंग किया करते थे। एक बार उन्होंने कहा कि अपने पिता का श्राद्ध करके सारी जाति को भोजन कराओ। नरसिंह जी ने अपने भगवान का स्मरण किया और उसके लिए सारा सामान जुट गया। श्राद्ध के दिन अंत में नरसिंह जी को पता चला कि कुछ घी घट गया है। वे एक बर्तन लेकर बाजार घी लाने के लिए गए। रास्ते में उन्होंने एक साधु मंडली को बड़े प्रेम से हरि कीर्तन करते हुए देखा। बस नरसिंह जी उसी में शामिल हो गए और अपना काम भूल गए। उन साधुओं के साथ मिलकर हरि कीर्तन में उन्मुक्त भाव से कीर्तन करने लगे। घर में ब्राह्मण भोजन हो रहा था। उनकी पत्नी बड़ी उत्सुकता से उनका बाट जो रही थी। कहते हैं उस समय सूर्य की गति रुक गई, जिससे मालूम ही नहीं हुआ कि नरसिंह जी को कितनी देर हुई। और उधर भक्तवत्सल भगवान नरसिंह का रूप धरकर घी लेकर नरसिंह मेहता जी के घर पहुंचे। ब्राह्मण भोजन का कार्य सुचारू रूप से पूरा हुआ। बहुत देर बाद कीर्तन बंद होने पर नरसिंह जी घी लेकर वापस आए और अपनी स्त्री से देर में आने के लिए क्षमा मांगने लगे। उनकी पत्नी आश्चर्य सागर में निमग्न हो गई। पुत्र पुत्री का विवाह हो जाने पर नरसिंह जी बहुत कुछ निश्चिंत हो गए और अधिक उत्साह से भजन कीर्तन करने लगे। कुछ वर्षों के बाद एक एक करके स्त्री और पुत्र का देहांत हो गया। इससे नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हुए और उनके मुंह से ये उद्गार निकल पड़े, बलु थयूं भांगी जंजाल सुखे बजीस श्री गोपाल। अच्छा हुआ सब पारिवारिक जंजाल छूट गया, अब सुख से श्री गोपाल का भजन करूंगा। तब से वे एकदम विरक्त से हो गए और साधुओं की तरह घूम घूम कर कीर्तन करने लगे और लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश देने लगे। वे कहा करते, भक्ति तथा प्राणी मात्र के साथ विशुद्ध प्रेम करने से सबको मुक्ति मिल जाती है। ऊंच नीच सब जात के लोगों के घर जाकर वे भक्ति का उपदेश देते। इससे उनके जात के लोगों ने उनके साथ बैठकर भोजन करने से इनकार कर दिया। जब वह पंक्ति से उठा दिए गए तब सब ब्राह्मणों ने अपने साथ एक एक डोम को बैठा पाया। इससे ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने फिर नरसिंह जी का समादर करना शुरू कर दिया। कहते हैं एक बार जूनागढ़ के राव ने उन्हें बुलाकर कहा, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मंदिर में जाकर मूर्ति के गले में फूलों का हार पहनाओ और फिर भगवान की मूर्ति से प्रार्थना करो कि वे स्वयं तुम्हारे पास आकर वह माला तुम्हारे गले में डाल दें, अन्यथा तुम्हें प्राण दंड मिलेगा। नरसिंह जी ने रात भर मंदिर में बैठकर भगवान का गुणगान किया। दूसरे दिन
सवेरे सबके सामने मूर्ति ने अपने स्थान से उठकर नरसिंह जी को माला पहना दी। इस तरह उनके जीवन के अनेक चमत्कार कहे और सुने जाते हैं। लोग भक्ति भाव से उस प्रसंग को आत्मसात करते हैं। इसी भक्त ने यूं ही नहीं गाया है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोप सखा मंडल में छीन छीन दधि खाते देखा। जिनके वक्र भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उछलते देखा, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु ढलते देखा। तो मेरे प्यारे आध्यात्मिक भक्तों, श्रोताओं, ये भक्त नरसिंह मेहता का चरित्र, उनकी प्रबल भक्ति और आध्यात्मिक पुरुषार्थ का परिणाम था, जिसके जीवन में आध्यात्म भक्ति की पराकाष्ठा पार कर गया। निश्चित ही उसे उस निराकार परमात्मा के साकार स्वरूप में दर्शन होने में कतई देर नहीं लगती। ये भक्त चरित्र आपको बहुत ही रुचिकर लगेगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।